नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां। श्रावक की प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा का वर्णन करने के बाद में आज चौथी प्रतिमा के विषय उल्लेख को यहाँ पर जो आर्या छंद है उसके माध्यम से पढ़ते हैं। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्यः प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपरः प्रोषधानशनः। यहाँ कहा जा रहा है, चौथी प्रतिमा का नाम है प्रोषधोपवास प्रतिमा। क्या नाम है? प्रोषध प्लस उपवास, ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है प्रोषधोपवास। आचार्य समंतभद्र महाराज के अनुसार देखें तो प्रोषध का मतलब होता है सकृत भुक्ति। जहाँ पर एक बार भोजन किया जाता है उसको प्रोषध कहा गया, और उसके साथ में जो उपवास जुड़ जाता है तो वो कहलाता है प्रोषधोपवास। अष्टमी, चतुर्दशी ये पर्व माने जाते हैं, और उन्हीं को यहाँ पर चतुर्षु अपि यानी 4 पर्वों के रूप में, प्रत्येक माह के 4 पर्वों के रूप में यहाँ कहा गया है। एक माह में 2 अष्टमी होती हैं और 2 चतुर्दशी आ जाती हैं। इसके माध्यम से जो श्रावक है वो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालता है। समय निकालने का मतलब यह है कि श्रावक के लिए ये प्रतिमाएं जीने का एक बहुत अच्छा अभ्यास कराती हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए वह अपने लिए बार बार इस तरह का हफ्ते में 1 दिन, एक पक्ष में 2 दिन, 1 महीने में 4 दिन, इस तरह से वो अपना समय निकालता है। कैसा समय? आम आदमी को देखोगे आप तो अपनी ज़िंदगी में वह जीते हुए सुबह से शाम तक काम करता है, सप्ताह भर काम करता है, 24 घंटे काम करता है। जब तक व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकालता तब तक व्यक्ति के लिए अपने हित में होने वाले कार्य कभी संपादित नहीं होते। और जिस व्यक्ति के लिए अपने लिए समय नहीं निकलता उसका मोह निरंतर बढ़ता चला जाता है। अगर हम कभी कभार अपने लिए कोई छुट्टी भी लेते हैं तो उस छुट्टी में भी हम दूसरे काम तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए उस काम के लिए कभी हम छुट्टी नहीं लेते हैं। आप देखते हैं कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन छुट्टी का मिलता है, जिसे संडे कहा जाता है। और अगर व्यक्ति को संडे भी मिला है, छुट्टी का दिन भी मिला है, तो उसमें भी वह व्यक्ति या तो बिल्कुल ही आराम करेगा, आलस्य करेगा, या फिर अपने दूसरे काम करेगा। लेकिन अगर उसी की तुलना हम इस प्रोषध के नियमों से करें तो आपको समझ में आ सकता है कि जो व्यक्ति प्रोषध का नियम लेने का अभ्यास करता है वह व्यक्ति भी अपने सब काम काज से छुट्टी लेता है। न हमें कोई उस दिन आरंभ करना, न हमें कोई परिग्रह का काम करना, न हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंताओं में पड़ना। उस दिन हमारी छुट्टी है, ये हॉलीडे है। महीने में 4 दिन वह व्रती जो है अपने लिए छुट्टी के दिन निकालता है कि मुझे सुखपूर्वक केवल धर्म ध्यान करना है, पूरा धर्म ध्यान करना है। रोजाना करते थे, समय समय पर कर पाते थे। आज हमें अष्टमी चतुर्दशी के दिन पूरा दिन समय धर्म ध्यान के लिए निकालना है। इस तरह से वह जब अपने मन में विचार करता है तो उसके लिए वह जो छुट्टी है, वह जो अवकाश है, वो उसके अपनी
आत्मा के लिए हो जाता है, मोह कम हो जाता है, आरंभ परिग्रह छूटने का एक अभ्यास बन जाता है। अन्यथा आदमी के लिए सुबह से शाम तक जिंदगी भर काम करने के लिए पड़ा रहता है और काम कभी भी कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है, काम कभी कम नहीं होता। आदमी सोच ले कि हमें कभी फुर्सत मिल जाएगी, फुर्सत मिल जाएगी, फुर्सत तो केवल कब्र में जाके ही मिलेगी, उससे पहले कभी फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ये विधा जो बनी हुई है ये बड़ी अच्छी विधा है। पर्व के दिन कहे गए हैं, इन्हें आप पर्व की तरह मनाएं, उत्साह के साथ में मनाएं। ये पर्व है, पर्व का मतलब है कि हम उस दिन अपने लिए आनंदित हैं, हमें दूसरे की चिंताओं में नहीं पड़ना, हमें कोई भी प्रकार के व्यापार इत्यादि के जो हमारे लेन देन हैं वो सब एक दिन के लिए ब्लॉक बंद बिल्कुल। हमें उस दिन केवल अपने मन को स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में, मंत्र जाप में, प्रभु की आराधना में शांत भाव से केवल अपने को एक दिन निकालना। इस तरह का जो लोग अभ्यास करते हैं उन्हें जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध होता है। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति तरह तरह की आपत्तियों से गुजर रहा है, जीवन में अनेक तरह के संकट आते चले जा रहे हैं, और व्यक्ति के जीवन में जब बहुत समय के बाद में कोई उसके लिए संकट दिखाई देता है, बहुत बड़ी उम्र होने के बाद में, तो उस संकट का भी एक कारण ये है कि सबसे बड़ा संकट उसके लिए इसलिए आ जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी मोह कम करना सीखा नहीं। इन छुट्टी के दिनों में कभी उसने छुट्टी की उपयोगिता बढ़ाई नहीं, लाभ लिए नहीं। नतीजा ये निकला कि व्यक्ति हमेशा अपने परिवार के मोह में जुड़ता चला गया, परिवार का मोह बढ़ाता चला गया, और मोह बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में पहुंच गया कि अगर उस परिवार में कहीं भी कोई आर्थिक संकट आता है, किसी भी तरीके की घर में रोग इत्यादियों के माध्यम से किसी भी तरीके की परेशानियां बढ़ जाती हैं, घर में किसी भी तरीके का बिखराव आने लग जाता है, तो व्यक्ति उस समय पर अपने आप को उन चीज़ों से समझा नहीं पाता है या समझ नहीं पाता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण यह है कि उस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी अपने लिए मोह कम करने के अवसर निकाले नहीं। ये जो प्रोषद हैं, अष्टमी चतुर्दशी के ये जो दिन हैं, ये अभ्यास के लिए हैं। ये बड़े अच्छे वैज्ञानिक पद्धति है, इसको कोई समझने की कोशिश करे तो व्यक्ति अपनी बड़ी हुई उम्र में, जब वह बड़ा होगा, 80 साल का हो रहा है, 85 साल का हो रहा है, उस उम्र में जिसे अपने नाती पोते दोहिती दोहितियों के चिंताओं में जिसे नींद नहीं आ रही है, उस व्यक्ति के लिए ये चीज़ सीखने की है कि ये क्यों हो रहा है। जब व्यक्ति 80 साल की 90 साल की उम्र में है और उस समय पर भी उसे अपनी नाती पोतों की चिंता पड़ी है, तो इसका मतलब है कि आदमी ने जिंदगी में मोह बढ़ाया है, कम नहीं किया है। ये बहुत बड़ी पद्धति है जिसके माध्यम से आदमी सीख सकता है कि अगर हम धीरे धीरे इन छुट्टियों का उपयोग अपने लिए निर्विकल्प होने के लिए करें, अपने को निश्चिंत बनाने में करें, तो उसके लिए कम से कम उस उम्र में पहुंचने के बाद में अपने आप ये महसूस होने लग जाएगा, उसकी आदत में आ जाएगा, सबका अपना अपना पुण्य पाप है, सबके अपने अपने कार्य हैं, ये सब होते रहेंगे, समय समय पर सब होता रहेगा। हमारी उम्र तो 10-5 साल की बची है, हम इनके चक्कर में अपने मोह के कारण से अपना परलोक क्यों खराब करें। ये विचार अंत तक इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि जीवन में उसने इस तरह के प्रोषद, उपवास आदि नियमों का कभी भी महत्व समझा नहीं। ये श्रावक के लिए बड़ी अच्छी पद्धति बनाई गई है जैन धर्म के अंदर। ये जो जैन दर्शन है एक वैज्ञानिक इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो लाइफ स्टाइल है, अगर इसको ढंग से व्यक्ति फॉलो करे तो उसके लिए कभी भी बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद में भी उसे कभी ऐसे व्यामोह पैदा नहीं होंगे, ऐसे राग पैदा नहीं होंगे जिनके कारण से वह अपने को परेशान करे। आप देखेंगे आज के समय में कई घरों में ये होता है, घर में अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, बूढ़े दादी अम्मा हैं, दादाजी हैं, तो उन्हें घर की सबसे ज़्यादा चिंता होती है। जो बच्चा है उसे इतनी चिंता नहीं हो रही है, बच्चे के बच्चों को तो और भी चिंता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चिंता पड़ती है तो उन बूढ़ों को पड़ रही है जो 80 साल की उम्र में हो रहे हैं, 85 साल की उम्र में हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ मोह ही बढ़ाया है, राग ही बढ़ाया है। कहने को धर्म किया है, धर्म करते हैं, हम धर्म करते हैं, क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्तामर पढ़ लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। इस धर्म से कुछ नहीं होने वाला। धर्म तो उसका नाम है जिससे कुछ मोह कम हुआ हो, कुछ राग कम हुआ हो। ये मोह राग कम करने के लिए जो धर्म की पद्धति बताई जाती, अगर उसके अनुसार व्यक्ति चला होता तो 80 वर्ष की 90 वर्ष की उम्र में उसे अपनी नाती पोते दोहितों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सोचेगा हमें अपना काम करना है, इनके मोह के चक्कर में हमें अपना समय खराब नहीं करना, अपनी आत्मा का बिगाड़ नहीं करना। अब आप देखो ये कितनी बड़ी स्थिति है कि एक परिवार में जहां पर व्यक्ति जो दादा के रूप में है, दादी के रूप में है, उसको तो चिंता पड़ी है, और जिसके बच्चे हैं उसे चिंता नहीं है। हमारे बच्चे की शादी क्यों नहीं हो रही है, उससे इतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता उसके दादाजी को होती है। समझ आ रहा है? ये कई परिवारों में देखने को मिलता है। हमारे बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, बच्चे को कोई काम नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता जितनी ज्यादा दादा को है इतनी ज्यादा उस बच्चे के पिताजी को नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने अनुसार चल रहा है और जो थोड़ा सा ये देख करके चल रहा है कि भाई ये तो समय है, समय के अनुसार सब कुछ होगा, तो वह व्यक्ति अपनी चिंताओं से भी मुक्त हो लेता है। उसे इतनी चिंता क्यों नहीं पड़ रही है और दादाजी को इतनी चिंता क्यों ज़्यादा पड़ रही है? क्योंकि दादाजी को अब कोई काम नहीं है सिवाय घर की बातों को देखना, घर में रहना, घर की हर एक बात में इंटरफेयर करना। इसके अलावा दादाजी को दादी जी को कोई काम बचा नहीं है। समझ आ रहा है? तो इन बूढ़ों का समय इसलिए खराब जाने वाला है। बुरा नहीं मानना, क्योंकि जीवन भर तो इन्होंने ये सोचा कि हमने धर्म किया, धर्म किया, धर्म किया। अब धर्म होता क्या है? धर्म तो अपनी इच्छाओं को रोकने से ही होता है ना। अगर एक सामान्य श्रावक भी होता है तो उसके लिए भी धर्म में 6 आवश्यक बताए जाते हैं। उसमें भी एक आवश्यक तप लिखा गया है। कहा गया है कि नहीं, एक तप आवश्यक होता है ना? दान, पूजा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो तप भी आया है। तो तप का मतलब क्या है? कभी हम अपनी इच्छाओं को शांत करके एक दिन गुजारते, एक अभ्यास करते। तप का मतलब यही है कि हम अपने लिए एक दिन बिल्कुल अपने आप को धर्म ध्यान में निकालने की प्रैक्टिस करते। इस तरीके की जो प्रैक्टिस व्यक्ति अगर करता रहेगा तो इसका बुढ़ापा अच्छे से सुधरेगा और अच्छे ढंग से इसकी मृत्यु होगी। ज़्यादा मोह के चक्कर में पड़ करके कुयोनि का शिकार नहीं बनेगा, दुर्गति का शिकार नहीं बनेगा। अन्यथा आप देखोगे घर में बूढ़े बाड़े लोगों को कोई काम तो रहता नहीं, उन्हें सिर्फ इन्हीं चिंताओं में उनका समय निकलता है। बहू क्या कर रही है, दोहिती क्या कर रही है, बेटी को क्या हो गया है, बेटा के बेटा क्यों नहीं हो रहा है, बेटी को विवाह क्यों नहीं हो रहा है, उसकी जॉब क्यों नहीं लग रही है, इन्हीं चिंताओं में पड़ी रहती। ये जितनी भी दादाजी और दादी अम्मा है, समझ आ रहा है? इनको कोई चिंता नहीं, बस 1 घंटा धर्म कर लेंगी, मंदिर में जाकर के बैठाएंगी और वहां पर भी शायद यही भगवान के सामने बैठ के यही सोचती रहती होंगी, भगवान इसका बेटा हो जाए, इसकी बेटी हो जाए, इसका विवाह हो जाए। बस इसका नाम भी धर्म समझती हैं। 1 घंटा वहाँ कराई और उसके बाद में घर में बैठे तो दिन भर इसी चिंता में पड़े। ऐसे जीवों को क्या मिलेगा? क्या इनने सीखा? क्या इनके लिए धर्म मिला? क्या इन्होंने धर्म के फल का अनुभव किया? सोचने की बात यह है कि अगर हम वैज्ञानिक रूप से जैन दर्शन की पद्धति को देखें तो हमें लगता है कि इसमें आदमी के सुख के वो सारे तरीके बताए गए हैं जो उसे जीवन पर्यंत तक सुखी बना सकते हैं। अंतिम समय तक आदमी की मृत्यु भी अच्छी हो, आदमी किसी के व्यामोह में न पड़े, किसी की चिंताओं में न पड़े, इसलिए ये सब पद्धतियां हैं और ये सब वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। जिसने जीवन में अभ्यास किया है, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, अधिक से अधिक 4 बार, इन पर्व के दिनों में जिसने छोटे छोटे अभ्यास किए, भले ही वो उसने किसी भी तरीके का अभ्यास किया हो। आचार्य कहते हैं कि यह जो प्रोषदोपवास होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक उत्कृष्ट भी होता है, एक मध्यम भी होता है, एक जघन्य भी होता है। जो प्रोषद प्रतिमा वाला होगा उसके लिए तो वो नियम से करने का होता है, लेकिन जिसने ये 4थी प्रतिमा नहीं ली है, 2 प्रतिमा वाला है, वो अपनी सुविधा अनुसार करता रहता है। आगे पीछे भी कर सकता है, उत्कृष्ट ना कर पाए मध्यम कर लेता है, मध्यम ना कर पाए जघन्य कर लेता है। किसी भी तरीके से वह अपने अभ्यास में चीजें लाता है। सामान्य श्रावक भी होता है तो वो कुछ ना कुछ अभ्यास के माध्यम से अपने अंदर तप की भावना किए रहता है, तभी उसके जीवन में अच्छी चीजें उपलब्ध होती हैं
और उसे चिंताओं से रहित जीवन जीने का अगर कभी कोई अवसर मिलेगा तो इसी प्रकार के नियमों के माध्यम से मिलेगा। चिंताओं से रहित होना। प्रोषद में एक अभ्यास कराया जाता है। एक दिन के लिए आप ये समझो कि हम जैसे घर में हैं ही नहीं, हमारे लिए कोई व्यापार है, कोई चिंताएं, हमें एक दिन हमें कोई चिंता करनी नहीं, माने हमें एक दिन प्रैक्टिस करनी है बिना चिंता के। घर का सदस्य होकर के भी हमें सोच कर के जीना है कि हमें इस घर में कोई काम नहीं है, हमारे लिए एक दिन के लिए कोई घर से मतलब नहीं है। आप देखो कितनी आपको तकलीफ होती है। आपको जितनी तकलीफ नहीं होगी उससे ज्यादा तकलीफ दूसरों की होगी, होने दो। हमें अपने लिए सोचना है कि अगर हम एक दिन इस तरीके से निकालते हैं तो यही हमारे लिए हमारी उपलब्धि है, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, ये हम अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। और आदमी के लिए ये चीज़ें ऐसा लगता है कि जैसे इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, या इन्हें वो टाइम वेस्ट समझता है। और यही वजह होती है जब वो बड़ा हो जाता है, घर की परिवारों की संख्याएं बढ़ जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा चिंता उस ऊपर वाले आदमी को होती है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। वो समझ रहा है कि सब मेरे ही छाती पे हो रहा है, मेरे ही नीचे हो रहा है, मैं ही घर को चला रहा हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा चिंता उसी को होती है, और उस चिंता में ही बीमार पड़ता है, उसी चिंता में उसकी मृत्यु होती है, कुछ हाथ नहीं लगता उसको। निश्चिंत जीवन जीना सीखो। जैन दर्शन कहता है अगर आपके लिए चिंताओं से रहित होने का अभ्यास आपने नहीं किया तो आपने जिंदगी में जैन धर्म को पाकर के भी कुछ नहीं सीखा। समझ आ रहा है? नई शेडाला में 2 पंक्तियां आती हैं, पहली ढाल में, या कभी आप पढ़ना। क्या समझ में आ रहा है? धर्म पाए विषयन में व्यस्त, चंदन दाह देह कर मस्त। समझ आ रहा है? क्या कहा गया कि धर्म को भी पाया लेकिन फिर भी विषयों में व्यस्त ही रहा। चंदन को जलाकर के उसकी राख को बनाने के लिए, उसकी भस्म को बनाने के लिए बस वो अपना जीवन निकाल रहा है। किसको जला रहा है? चंदन की लकड़ी को जला रहा है। किसके लिए जला रहा है? राख की जरूरत पड़ी थी उसे, तो राख किसी और की नहीं मिलती क्या? लेकिन उसे पता ही नहीं कि इस चंदन की लकड़ी का महत्व कितना है, इसको जलाने से हमारे लिए कितना नुकसान होगा। तो वह चंदन की लकड़ी को भी जला देता है, राख बना लेता है। इसी तरीके से जिस व्यक्ति को मनुष्य जीवन का कोई भी महत्व पता नहीं होता है, वह मनुष्य जीवन को भी धर्म को प्राप्त करके भी मनुष्य जीवन में उसको यूं ही निकाल देता है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के लिए मनुष्य जीवन में धर्म मिलता नहीं है। धर्म मिलता तो है, लेकिन धर्म मिलने के बाद भी वह उस धर्म को पीता नहीं है, उसके अंदर वो धर्म का भाव आता नहीं है। वह धर्म को पाकर के भी विषयों में ही व्यस्त रहता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ये जीवन कभी भी निश्चिंतता का, निर्विकल्पता का, आत्मिक सुख का जो जीवन होना चाहिए था, उसकी उन्होंने कभी अनुभूति की नहीं। तो प्रोषद प्रतिमा वाला जीव क्या करता है? आनंद लेता है आत्मा का, निर्विकल्पता का, निश्चिंतता का। निश्चिंत होकर के बैठो, कुछ नहीं करना मुझे। एक दिन मुझे दुकान की चिंता नहीं करना है, व्यापार की चिंता नहीं करना। एक दिन नहीं रह सकते बिना व्यापार की चिंता के। ये सोच करके कि अगर मैं कहीं कोरोना में पड़ गया, अगर मुझे कहीं बुखार आ गया, तो उस दिन कोई तुम्हारा काम होता है कि नहीं होता है? तब भी तो तुम्हारा बिजनेस चलता रहता है। भाई तुम चलाते रहो, हमें नहीं चलाना, हमें नहीं कुछ सोचना। आज हमें एक दिन निश्चिंत रहना है। आदमी कोरोना में 15 दिन वेंटिलेटर पर पड़ा रहेगा, घर में पड़ा रहेगा, किसी भी तरीके के बुखार आएंगे, उनमें 8-8 दिन, 10-10 दिन निकालने को तैयार है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से एक दिन भी धर्म के लिए, निश्चिंतता के लिए निकालने को तैयार नहीं है। जैसे ही उठेगा फिर शुरू हो जाएगा उसी दौड़ में। ये अज्ञानता बताती है कि आदमी ने जैन दर्शन को कभी सीखा ही नहीं, जैन धर्म को कभी पढ़ा ही नहीं। ये नियम इसीलिए बनाए गए हैं, पर्व के दिन कहे गए हैं, इनमें आप आनंद लो अपना, अकेले जीने का, अपने में सुख पाने का, धर्म ध्यान करने का। दिन रात धर्म ध्यान में एक दिन निकालने के लिए अपना एक मन बनाओ, फिर आप देखो कितना सुख मिलता है आपको। आपके लिए 3 तरह की विधि बताई गई हैं। अगर व्यक्ति उत्कृष्ट नहीं कर पाता है, उत्कृष्ट विधि तो आपने बताई, आपको पता ही होगी। सप्तमी और नवमी के दिन एक आसन करना, और मध्य में अष्टमी के दिन उपवास होना। 14 आए तो 13 और 15 के दिन एक आसन होना, और 14 के दिन उपवास होना।
ये उत्कृष्ट विधि होती है। अब इस विधि को अगर हम टैली करें उससे जो आज का सिस्टम चल रहा है, क्या होता है, संडे आता है और संडे से पहले सैटरडे आता है, हाफ सैटरडे होता है, उस दिन भी आधी छुट्टी होती है। समझ आ रहा है? जैसे ही सैटरडे आया लोगों की मेंटेलिटी बन जाती है कि आज आधा ही दिन काम करेंगे, आधा दिन की छुट्टी। समझ आ रहा है ना? ये सिस्टम वही है बिल्कुल। आधा दिन की छुट्टी हो गई। प्रोसद का मतलब क्या है, आप 12 बजे तक अपने भोजन पानी करके निपट जाओ। 12 बजे के बाद जो दूसरी संध्या आने वाली है उसमें आपको कुछ नहीं खाना, छुट्टी। 12 बजे के बाद आपको छुट्टी शुरू कर देना है। किसकी? सब कामकाज की। जो भी आपका व्यापार है, आरंभ है, सबकी छुट्टी कर दो 12 बजे के बाद। अगला दिन पूरा अष्टमी का या चतुर्दशी का पूरा छुट्टी के साथ निकालो, संडे की तरह। अगले दिन फिर जब आपके लिए 12 बज जाए उसके बाद से फिर काम शुरू करो। ये उत्कृष्ट विधि है। अगर ये ना हो सके तो मध्यम विधि में आप केवल जल को लेकर के बाकी 3 चीजों को छोड़ करके आप जो है इस उपवास की जगह पर ये कर सकते हो, जल उपवास के रूप में। और जगन्य विधि में कोई भी चीज है, चाहे वो एकासन कर लो या किसी रस परित्याग के साथ कर लो, किसी भी तरीके की निर्विकृति कर लो। इस तरह से एक बार अगर आपने कुछ थोड़ा सा ले लिया है, भोजन कर लिया है, तो वो है जघन्य विधि आ जाता है। अब अगर आप देखें कि इस तरह से जो व्यक्ति कर रहा है वो नियम से अपने लिए एक निश्चिंतता का एक भाव पैदा कर रहा है। जब बुढ़ापे में व्यक्ति पहुंचता है उसके लिए इतना अभ्यास हो चुका होता है कि फिर उसे बुढ़ापे में दूसरों की चिंता नहीं पड़ेगी। वो क्या सोचेगा? जैसे धर्म ध्यान का अभ्यास हर महीने में हुआ है तो बुढ़ापे में क्या करेगा? धर्म ध्यान करेगा। आज का बूढ़ा व्यक्ति बुढ़ापे में धर्म ध्यान क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने जीवन में कभी भी इन प्रोषदों का, पर्व के दिनों का कभी भी लाभ नहीं लिया। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आज प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। और हर व्यक्ति के घर में जितने भी बूढ़े लोग हैं उनसे उनके बच्चे परेशान हैं। बच्चे खुद कहते हैं माता पिताओं से कि आप चिंता मत करो, जो कुछ है सब ठीक है, व्यापार में टोटा लग रहा है, घाटा लग रहा है, मुझे सब झेलने में आ जाएगा, मैं सब कर लूंगा, आप चिंता नहीं करो। आपकी चिंता मेरे लिए परेशानी का कारण बन रही है और आपको कुछ करना है नहीं, केवल आपको चिंता करना है। और ये बूढ़े लोग मानते नहीं है, सिर्फ चिंता करते हैं और चिंता कर करके दिन भर जो घर में सदस्य रहते हैं उनके सामने बैठे बैठे रोते रहते हैं। तो उसके कारण से पूरे घर का माहौल बिगड़ता है। समझ आ रहा है ना? अब बुरा नहीं मानना, मुझे कह लेने दो। तो उसके कारण से जो है पूरे घर का माहौल बिगड़ता है। अब जैसे लड़का अपना बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, बहू भी अपना काम कर रही है। अब अगर घर में बैठा खाली आदमी केवल लड़के से बार बार यही कहता रहे, लड़की की शादी नहीं हो रही, बेटे का बेटा नहीं हो रहा, बार बार बहू से कहता रहे तेरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसका दिमाग उससे ज्यादा खराब होता है। ये बूढ़े लोग ये नहीं समझते हैं कि उनको अपना जीवन जीने दो, उनके जीवन में तुम अपनी चिंताएं डाल करके उनको चिंता में मत डालो और तुम खुद परेशान मत हो। और आज सबसे बड़ी ज्यादा पारिवारिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। कोई भी बहू बेटे हैं वो इतने समझदार हैं, वो इतनी समझदारी से काम लेते हैं, उन्हें सब पता है हमारे लिए अगर कुछ कम है ज्यादा है वो उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बूढ़े लोग हैं उस चिंता को बढ़ाए जाते हैं। इसके कारण से बहू बेटी परेशान होते हैं तो उन्हें परेशान होकर के ये चिंता करनी पड़ती है कि जब ये चिंता इतनी कर रहे हैं तो हमें चिंता क्यों नहीं, तो उन्हें भी चिंता करनी पड़ती है। तो इसलिए उनको चिंता में फिर परेशान होना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा जो परेशानी आ रही है इसलिए आ रही है कि बूढ़े लोगों को जो अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए था, उन्हें अपने जीवन में अंत में सिर्फ धर्म ध्यान करना चाहिए था, वो धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं। अब वो आर्त ध्यान कर रहे हैं, चिंताओं में पड़े हैं, जो उनके लिए करने योग्य नहीं है वो कर रहे हैं। व्यक्ति के घर में अगर किसी भी तरीके की समस्या है, आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो बहू हो चाहे बेटा हो, उसे इतनी चीजें पता होती हैं, वो अपने ज्ञान से सब कुछ संभाल लेता है। उसे पता होता है दुनिया में कोरोना हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तरह तरह के बिजनेस में लोगों को घाटा हुआ है, हमें भी हुआ है, धीरे धीरे उबर आएंगे। लेकिन जो दूसरा ऊपर से प्रेशर आता है उससे इतना परेशान हो जाता है कि वो सोचता है कि पिताजी को इसी बात की चिंता पड़ी है, तो उससे ये बात की चिंता होने लगती है कि इनका भविष्य क्यों खराब हो रहा है इसमें। और वो पिताजी समझ नहीं रहे, माता जी समझ नहीं रही है। समझ आ रहा है? एक बड़ी समस्या बता रहा हूं आपको कि जो माता पिता बूढ़े हो गए हैं वो अपनी चिंताएं छोड़ें,
वो अपने बच्चों की चिंताएं छोड़ें, अपने नाती पोतों की चिंताएं छोड़ें। अगर उन्हें अपना भविष्य सुधारना है, अपने को कोई धर्म ध्यान से मरण करना है, या अपना जीवन निश्चिंतता के साथ में और जो बचा है उसको गुजारना है, तो अगर ये नहीं करेंगे तो वो भी परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान करके जाएंगे। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे द्वारा घर चल रहा है, हमारा ही ये सब कुछ है। ये जो मोह है, ये मोह जब तक आपका कम नहीं होगा तब तक आपकी परेशानी बढ़ेगी। और एक दिन ऐसा होगा, आपको अचानक से कुछ ना कुछ होगा, और एक बार अगर आप के लिए कुछ हो गया बुरा, थोड़ा सा एक्सीडेंट या कहीं कुछ टूटना, हड्डी वड्डी, या कहीं कोई हार्ट अटैक, तो उसके बाद में फिर आपका अंत तो बुरा ही होना है। कितना ही आपने जीवन में पूजाएं की हो, कितना ही आपने धर्म ध्यान किया हो। समझ आ रहा है? आपको बुरा तो नहीं लग रहा? मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए कि ताकि थोड़ा सा तुमको कुछ लग जाए बुरा सा, है ना, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा कुछ मोह कम हो जाए कि ये बहुत बहुत बुरी स्थिति बन रही है घरों के अंदर। बूढ़े बाढ़े लोगों को काम नहीं है और उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ घर और घर की समस्याओं पर रहता है, जबकि उन्हें वो समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो उन समस्याओं को निपटा सकते हैं, ना उन समस्याओं में उलझने से उनसे जो है कोई अच्छा काम हो सकता है। इस तरीके के लोगों के माध्यम से अपना भविष्य खराब हो रहा है और वो दूसरों के लिए भी नेगेटिविटी पैदा कर देते हैं। वातावरण नेगेटिव हो ही जाता है। जब आप उसी चीज़ पर बार बार घर में 4 बार बोलोगे तो दूसरे के मन में वो बात नहीं भी होगी तो वो आने लग जाती है। तो ये जो एक बीमारियां पैदा हो रही हैं घर के अंदर, वो सबसे ज़्यादा वृद्ध लोगों से हो रही हैं। सुन रहे? वृद्ध लोग अपने आप को संभालने की कोशिश करें। घर की चिंताएं जितना कम करेंगे उतना ही तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा होगा, तुम्हारी मृत्यु अच्छी होगी, तुम्हें धर्म ध्यान का फल मिलेगा। नहीं तो जीवन भर किए हुए धर्म का कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कुछ मोह तो कम किया ही नहीं। चिंताएं तुमसे दूर हो ही नहीं रही है, निर्विकल्पता आ ही नहीं रही है, निश्चिंतता का कोई स्वाद ही नहीं आ रहा तुमको। तो ये जो धर्म का सार है वो सार यही है। हमें क्यों बताया जा रहा है 4-4 दिन महीने में छुट्टी मनाओ? क्या करो? हाँ, जो छुट्टी आप ऑफिस की मनाते हो, उस ऑफिस की छुट्टी में अगर आपको इतना सुख मिलता है तो ये छुट्टी ऑफिस से भी बड़ी छुट्टी है, अष्टमी चतुर्दशी की छुट्टी। समझ में आ रहा है? ये जैन लोग सीखें इस चीज को। अष्टमी चतुर्दशी की छुट्टी का दिन, काय से छुट्टी? सब कामों से छुट्टी। कहीं घूमने जाने की छुट्टी नहीं कहीं पार्टी में जाने की छुट्टी नहीं, होटलों में जाने के लिए छुट्टी नहीं है। ये छुट्टी किस लिए? कोई भी काम हमें घूमने में भी आरंभ होता है किसी भी तरीके का, उसमें भी हमारा धर्म ध्यान बिगड़ेगा। हमें कोई भी दूसरा काम नहीं करना। छुट्टी किसके लिए? अपने लिए। क्या करना? उस दिन कोई अच्छे शास्त्र खोलो। समझ आ रहा है? एक दिन में भी 2 दिन जो आपको मिलेंगे, आधा दिन इधर का आधा दिन उधर का, मान लो आधा आधा इधर का उधर का ना भी मिले तो कम से कम एक दिन भी, एक रात और एक दिन आप केवल धर्म ध्यान में निकालो। कुछ भी करो आप, आपको आनंद आना चाहिए कि हमें उस दिन धर्म ध्यान का कोई काम करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है शास्त्र पढ़ना, आप नमोकार मंत्र की माला फेरो, बड़ा आनंद आता है। समझ आ रहा है? एक नियम बना लो, हमें उस दिन केवल नमोकार मंत्र की माला फेरना है। आप सुबह से शाम तक कभी आपने माला नहीं फेरी होगी। सुबह से शाम तक कभी माला फेर सकते हो? कभी नहीं फेरी होगी। वो तो हम ही जैसे लोगों का काम है। समझ आ रहा है ना? हाँ, एक दिन घनसौर चातुर्मास की बात है, या अन्य भी कई बार हो चुका है ऐसा, अभी खतौली में भी किया था, कि मतलब जैसे सुबह माला फेरने बैठा तो शाम तक सिर्फ नमोकार मंत्र की माला फेरना है। 51 माला कभी भी एक साथ नहीं फेरी होंगी। दिन भर में वो 51 माला आराम से हो जाती है, और बीच में अपने प्रतिक्रमण सामायिक सब कुछ निकालने के बाद में। समझ आ रहा है? कभी फेरी 51 माला है एक साथ फेर के देखना कितना आनंद आता है। 2-5 तो सभी करते रहते हैं लगातार। यदि आप इस तरीके से करते, किस भी करो, चाहे हमें ग्रंथों का पाठ करना हो, चाहे हमें माला फेरना हो, चाहे हमें सब काम थोड़ा थोड़ा करना हो, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा सा जाप कर लिया, थोड़ा सा ध्यान कर लिया, एक प्रैक्टिस करो कि उस दिन हमें केवल अपने तक सीमित रहना है, अपने में रहना है। ये प्रैक्टिस जो छूट रही है लोगों की, इसी के कारण से चिंताएं, हार्ट अटैक, तरह तरह के ब्लड प्रेशर की बीमारियां, ये सब इसी कारण से हो रही हैं, और कोई इन बीमारियों के कारण नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जो बूढ़े लोगों की बीमारियां हैं, उनसे उन्हें मुक्ति मिले, इसलिए ये मैं बता रहा हूं। बुरा ना माने बूढ़े लोग कि सोचें कि महाराज बूढ़े लोगों के ऊपर क्यों टूट पड़ रहे हैं। टूट नहीं पड़ रहे हैं,
इसलिए टूट पड़ रहे हैं कि तुम्हारा जो काम नहीं है वो काम में तुम लगे हुए हो। तो जब हमारे बच्चे समर्थ हो गए हैं, सब तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपनी चिंताएं छोड़ देना चाहिए। और अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं ये और हो जाए, ये और हो जाए, अभी ये समर्थ नहीं हुआ है, तो ऐसे तो वो जिंदगी में वो भी बूढ़ा हो जाएगा तब भी समर्थ नहीं हो पाएगा। किसी के सब काम कभी पूरे नहीं हुए जिंदगी में, समझ आ रहा है? आदमी को आधे काम छोड़ करके जाना ही पड़ता है, तभी उसको अगले जन्म में दूसरे काम में फिर तृष्णा उसकी बनी रहती है, तभी तो दूसरी तृष्णा के कारण से फिर वो उसका अगले जन्म में फिर दौड़ना शुरू हो जाता है। तो ये तृष्णा इसीलिए दौड़ाती रहती है जन्म जन्म तक। हमने एक भी जन्म में अपनी तृष्णा को शांत नहीं किया, कभी भी तृष्णा शांत नहीं हुई। तो उस तृष्णा की शांति के लिए ये हमें जैन धर्म में सिखाया जाता है। सामान्य श्रावक के भी 6 आवश्यकों में तप रखा है। अगर वो श्रावक इस तप की कीमत समझे तो अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में बहुमानता और उनको एक मूल्य देने का एक भाव रखे। धीरे धीरे जब वो श्रावक अपने अंदर अष्ट मूल गुण ले आता है, पहली प्रतिमा तक आ जाता है, दूसरी प्रतिमा तक आ जाता है, वो और अच्छे ढंग से उन अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में धर्म ध्यान का मन बनाता है। और जब ये चौथी प्रतिमा में आ जाता है तब तो उसके लिए नियम ही हो जाता है। फिर तो वो ऐसा हो जाता है, दुनिया में कुछ भी कहीं भी हो, कितने भी काम पड़े हों, लाख रुपए का टोटा भी हो रहा हो, वो सब कुछ सह लेगा, ये करना नहीं छोड़ेगा। कौन? जिसने चौथी प्रतिमा ले ली है। मान लो अष्टमी आ गई, चतुर्दशी आ गई, उसी दिन उसे कोई व्यापार में कोई अच्छा लाभ होने वाला है, मीटिंग होने वाली, कोई कांटेक्ट होने वाला है। सुन रहे हो? प्रतिमा लेने से पहले सोच लेना। अब आपको उस दिन यहां से चल करके कहीं दूर जाना है, किसी भी तरह का कोई भी आपको वाहन से जाना है, ये सब आरंभ कहलाता है। अब उस दिन आपके लिए ये नियम है कि हमारी चौथी प्रतिमा है तो हमें अपने घर में धर्म ध्यान करना है। और आप व्यापार कर रहे थे, अष्टमी की ही डेट दी थी उसने कांटेक्ट करने की, ये आपको पता नहीं था। पहले आपने व्रत वो नियम ले लिया, अपना मन बना लिया कि हमें जो है कल धर्म ध्यान करना है। बाद में आपको पता पड़ा, अरे उसका फोन आया था, या उसका फोन आपके नियम लेने के बाद आया कि भाई सेठ जी कल आकर के मिल लेना। और आपने सप्तमी के दिन शाम को जो है अपना मन बना लिया था कल हमें कहीं नहीं जाना, और उसी ने जो है उसी के बाद में उसको डेट दे दी उसने, कल आकर के मिल लेना, आपको 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दूंगा। कहाँ जाना पड़ेगा? 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, आ ले जाके आ जाना। क्या समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे आप बताओ? है लड़का भी ना हो उसका तो और वो कहे कि नहीं सेठ जी आप ही आओगे तो ही मिलेगा, लड़के वड़के को नहीं मिलेगा तो साइन आपके दिए जाएंगे। आप पे विश्वास है, व्यापार आपसे किया, लड़के से तो नहीं किया। क्या करोगे बताओ? आप बताओ, अब बताओ आप। जिसको एक दिन के बाद उसको इतना साहस होगा कि अगर मैंने ये कांटेक्ट छोड़ दिया, या वो सामने वाला मुझे बुला रहा है, परसों का पता नहीं है, कल बुला रहा है और कल हम नहीं जाएंगे तो परसों का क्या भरोसा, इतना उसके अंदर साहस आ पाएगा? जिसको धर्म का महत्व मालूम होगा, जिसको अपने व्रतों को निभाने का महत्व मालूम होगा, वो कहेगा मैं कल तो किसी कीमत पर नहीं आऊंगा, मैं कल अपने लिए ये प्रोषद का नियम लेकर के संकल्प लेकर के रहूंगा, परसों आकर के बात करूंगा, तब से पहले मुझे कोई चिंता नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, मिले तो मिले, ना मिले तो तू रखे रहे। इतनी जिसमें हिम्मत होगी वो व्यक्ति चौथी प्रतिमा ले पाएगा। समझ में आ रहा है? लोगों ने मजाक बना रखा है प्रतिमाओं का। प्रतिमा 7-7 10-10 प्रतिमा होने के बावजूद भी लगता ही नहीं है कि प्रतिमा है। अगर इस तरीके का कोई भी संकल्प होता है तो फिर उसमें वो देखता है कि भाई अगर मैंने सप्तमी के दिन अगर कल का नियम लिया था और कल ही मुझे ये प्रॉफिट होने लगा, तो ये प्रॉफिट भी अगर मेरे कर्म के उदय में हो रहा है तो कहीं परसों भी कहीं नहीं जाने वाला है। समझ आ रहा है? अपने कर्म के उदय पर, अपने कर्म के फल पर, अपने धर्म पर विश्वास करता है, लेकिन धर्म को उसके खातिर कम नहीं करता है। ये विचार जिसके अंदर आता है वो व्यक्ति फिर इस तरीके से सोचता है, मुझे कोई चिंता करनी नहीं, मुझे तो ये सब धीरे धीरे क्या करना है, जो चौथी प्रतिमा तक आ गया धीरे धीरे उसे सब चीजें छोड़ना है। अगर छूट भी जाएगा तो भी अच्छा है, दे देगा तो भी अच्छा है। वो इतने समता भाव में आकर के अपने नियम को निभाएगा कि उसे धर्म ध्यान करते हुए चिंता नहीं होगी कि वो परसों पेमेंट देगा कि नहीं देगा, चिंता उसको इस बात की नहीं होगी। वो बिल्कुल निश्चिंत होगा जिसने ये प्रोषद नियम प्रतिमा के रूप में लिया हुआ है। तो व्यक्ति ये समझे
कि इस तरीके की निश्चिंतता का अभ्यास जब वो अपने जीवन में करेगा तो बुढ़ापे में उसको फिर किस चीज की चिंता सताएगी, ये सोचो फिर। समझ में आ रहा है? तो जिन लोगों ने कभी ऐसी निश्चिंतता के अभ्यास नहीं किए हैं, उन्हें बुढ़ापे में भले ही उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर घर में भी कुछ नुकसान होता है तो सबसे ज्यादा सदमा उन्हीं को पहुंचता है। सदमा ही बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा उन्हीं को पहुंचता है। तो वो जब बीमार पड़ते हैं तो एक समस्या तो घर में आई थी, ये दूसरी और आ गई, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इनको और हॉस्पिटल लेके जाओ, तो वो आदमी दूसरे के लिए और परेशानी का कारण बन गया। ये वृद्ध व्यक्ति समझने की कोशिश करें कि हमें अपना जीवन अंतिम समय में बिल्कुल निश्चिंतता के साथ जीना है। जो परिवार हमने पाला था, बहुत पाल लिया, सबसे खूब मोह कर लिया, सबको खूब खिला लिया, अब हमारा अंत जीवन अच्छे ढंग से गुजरे, वो तभी संभव है जब आप अपने मोह में कमी लाएंगे और इस तरीके से अष्टमी चतुर्दशी में कुछ ना कुछ अभ्यास करके अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत बनाने का एक भाव बनाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, वृद्ध लोगों के लिए आज ये विशेष रूप से प्रोषद के दिन में आपको विशेष रूप से बताया जा रहा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, ये समस्याएं घरों के अंदर, ये वृद्ध लोगों की परेशानियां। और मैं भी अगर कभी किसी को देखता हूं, पूछता हूं, तो हर व्यक्ति के लिए घर से मोह छूटने का नाम नहीं है, चाहे उसकी घर में जरूरत है या नहीं है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मेरे बिना घर में कुछ होता नहीं है। वो बात वही है जैसे कि बैलगाड़ी चल रही है और नीचे क्या चल रहे हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, और नीचे जो श्वान चल रहा है तो वो ये सोचता है मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। समझ आ रहा है? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे ही वो रुकता है तो गाड़ी भी रुक जाती है। नहीं समझ में आ रहा है? श्वान जानते हो ना? तो इसी तरीके की स्थिति इन वृद्धों की हो रही है। ये वृद्ध लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जब वो अपने जीवन में अपना धर्म ध्यान करें, चिंताएं कम करें। ये हमें जैन दर्शन की इतनी अच्छी अच्छी पद्धतियां बताई गई हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में निश्चिंतता बढ़ाएं। धर्म ध्यान करने वाला जीव उस दिन जो अष्टमी का या चतुर्दशी का दिन होता है, आचार्यों ने लिखा है पूरा दिन और रात भी धर्म ध्यान में निकाले। सोना पड़े तो थोड़ा सो जाए, नहीं सोता हो तो और अच्छा है। मतलब यहां तक लिखा है कि रात भर जो है वो जागे, रात भर जो है वो चाहे ध्यान करे, चाहे ज्ञान के साधनों का आलंबन ले, पूरा एक दिन रात धर्म ध्यान में निकाले। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग भी कभी कभी मिल जाते हैं, बहुत कम मिलते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे लोगों की संख्याएं हर घर घर में हो तो फिर कितना अच्छा वातावरण होगा। हमारे दादाजी हमेशा अपने आप में रहते हैं। जब ये शब्द सुनने में मिलेंगे तो दादाजी अच्छे लगेंगे कि हमारे दादाजी हमेशा नाती को खिलाते रहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? सबके दादाजी नाती खिलाते रहते हैं। क्या समझ आ रहा है? कौन सी अच्छी बात है? हमारे दादाजी बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, हमें अपने दादाजी से कोई चिंता नहीं है, हमें अपने पिताजी से कोई चिंता नहीं है। ये जब बेटे के मुंह से सुनने को मिले तो समझना कि हाँ, पिताजी बहुत अच्छे हैं, पिताजी के पिताजी बहुत अच्छे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन ये सुनने को मिलता नहीं है। हर चीज में अपनी टांग अड़ाए रखना, हर चीज में अपनी गर्दन फंसाए रखना, ये आदमी की जो आदत बनी रहती है वो जिंदगी के अंत तक बनी रहती है, चाहे दादी जी हो चाहे दादाजी हो। तो ये आदत कब कम होगी? और इस आदत की कमी के बिना कभी भी आपका जीवन अंत तक अच्छा होने वाला नहीं है। तो ये चीज सीखें। ऐसे भी लोग होते हैं, कभी कभार वो जीवन अपने जीने के लिए इस तरीके का मौन ले लेते हैं और बिल्कुल घर से निश्चिंत हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये भाई साहब बैठे ना, हाँ, ये भी कम से कम अब साल में ही शायद एक आध बार करते होंगे। 3 दिन का मौन लेकर के, अभी जब दीपावली आई थी 3 दिन का बिल्कुल घर के सब काम काज छोड़ करके, समझ आ रहा है? 3 दिन आप तो मनाते होगे रत्नत्रय वाले 3 दिन, इन्होंने ये मनाते दीपावली के पहले के 3 दिन। समझ आ रहा है? जब योग निरोध करने बैठ जाते ना, भगवान जैसे योग निरोध कर लिया, तो ऐसे ही जो है 13, 14, समझ आ रहा है, आगे की अमावस्या, 3 दिन कुछ नहीं करना। कोई हमें व्यापार के काम काज से कोई लेना देना नहीं, आप अपना संभालो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरीके का भाव अगर व्यक्ति में थोड़ा महीने में भी एक बार आने लग जाए तो भी मैं कहूं बहुत अच्छा हो जाए, और ये होना चाहिए।
इसीलिए आपको इन निमित्तों के माध्यम से कुछ व्रत दिए जाते हैं, जैसे वर्तमान स्तुत के व्रत आप लोग लेते हो, ये इसी उद्देश्य के साथ में है कि जिस दिन व्रत लो उस दिन आप थोड़ा सा अपना धर्म ध्यान का मन बनाओ। लेकिन उसमें भी आदमी कम करता है धर्म ध्यान, व्रत तो कर लेता है। अब व्रत करना है तो सुबह सुबह जल्दी से भगवान की पूजा कर ली, विधान कर लिया और फिर अपने कामों में लग गया। उसका उद्देश्य यही है कि अगर आपको अपनी साधना बढ़ाना है तो जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन आप काम कम करो, घर के काम काजों में पड़ो नहीं ज़्यादा। एक दिन कम करके तो देखो, हम नहीं करेंगे तो क्या कुछ काम नहीं होंगे क्या? दूसरे दिन कर लेना। एक दिन झाड़ू नहीं लगेगी, हम नहीं लगाएंगे तो क्या बहुत ज़्यादा कोई मैला इकट्ठा हो जाएगा क्या? दूसरे दिन कर लेना। एक दिन ये आदत डालो कि हमें कोई भी काम काज है उनमें कमी लाना है और धर्म ध्यान में समय निकालना है। जो काम काज में हमारा समय दिन भर सुबह से लेकर के भोजन बनाने में आधा समय जाता है, उसके बाद में फिर फुर्सत मिली तो कपड़े धोने में समय जाता है, फिर उसके बाद शाम हो गई तो फिर जो है भोजन बनाने में समय जाता है, तो सारा समय तो उसी में जाता है। समझ आ रहा है ना? इसके समय के बीच में हमें धर्म ध्यान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिले, इसलिए हम व्रत करते हैं। एकासन भी यदि आप अपने लिए लेते हैं, किसी भी तरीका का उपवास करते हैं, तो उसमें ये प्रोषद के जो नियम हैं उसमें ये जो आरंभ और परिग्रह को छोड़ करके ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाला जो भाव है, इसको आप प्रैक्टिस के रूप में लाओ। ये जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना ही आपके लिए निश्चिंतता आएगी। आपको धीरे धीरे लगेगा, एक दिन अगर कुछ नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके वो अभ्यास में है। तो ये अभ्यास हर गृहस्थ के लिए जरूरी है, खास तौर से जो लोग 50 की उम्र को क्रॉस कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, तो आप लोग संभालें अपने आप को, अन्यथा मैं नहीं जानता, भविष्य बहुत खराब है आज के वृद्ध लोगों का। हाँ, सब घर में पड़े पड़े सड़ने को तैयार हैं, सड़े सड़ के मरने को तैयार हैं, लेकिन कोई भी मोह छोड़ करके किसी भी तरीके से धर्म साधना करके निश्चिंत होकर के जीवन गुजारने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा अभिशाप देखने को आ रहा है धर्म का। तो जो आप लोगों ने धर्म किया है उस धर्म का फल अगर देखने को मिलेगा तो धर्म का फल इसी रूप में मिलना चाहिए, जो निश्चिंतता है, निर्विकल्पता है, आत्म साधना है, वो धर्म का फल होता है ना? तो जिन लोगों के लिए इस तरीके के धर्म फल की इच्छा हो वो इस प्रोषद के नियम की आवश्यकता समझें, ये छुट्टी के दिनों का महत्व समझें। और ये छुट्टी के दिन जैसे लौकिकता में चल रहे हैं संडे और सैटरडे के, हम समझते हैं ठीक वैसा ही जो है ये भगवान की वाणी से आपके लिए पहले से बनाया हुआ है। और इसी तरीके से आचार्य समंतवत महाराज ने लिखा है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी एक मानव धर्म नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें भी उन्होंने इसी तरीके से विवेचन किया है कि आप उसको बिल्कुल छुट्टी की तरह मनाएं, अवकाश के दिनों की तरह मनाएं। ये बहुत अच्छी बात है और इस तरीके से करने से गृहस्थ के अंदर ये भावना पैदा होगी निश्चिंतता की, निर्विकल्पता की, वही उसे निर्विकल्प समाधि में ले जाएगी। ठीक है ना? बोलो महावीर भगवान की।